श्रोता बंधु, देखिए चतुराई इसे कहते हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना कि ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जगह में थोड़ी दिन डटती है। तो भगवान कृष्ण खड़े थे और वो कह रहा है कि भैया देखो कपट थे कई बार तो कि हम तुम्हारे यज्ञ में आए तो हमें कुछ काम बताओ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु में जाए का काम बताऊं? तुमने कि मुझे समझाओ तो सही है, मैं काम का बताऊं? जाए बताऊं ताइया बिगाड़ रहे हो। विचार करना कि कोई दुष्ट दुष्टता को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। अब युधिष्ठिर महाराज इतनी जानता है कि मैं जा काऊ काम है जाके हाथ में दे दूं ताइया बिगाड़ रहे हो, बनाएगा नहीं। भगवान श्याम सुंदर से ऐसा चतुर राजनीतिक नेता पैदा ही नहीं हुआ। उनकी हम बताएंगे से क्या काम बताना है कि महाराज जल्दी बताओ कि जा मैं क्या बताऊं? तो सुनो। अरे तब बोली रहे बना मारी, अरे तब बोली रहे बना मारी, चतुराई से बता रहा हूं, उसे क्या काम बताना है। हरे कृष्ण बताया क्या? देखी ध्यान धर्म यवसनियो धर्म धुरी निज कर में डांटे, जितने संत ब्राह्मण यामे उनको दक्षिणा दे बाटे। संता में तो उन्हें दान दक्षिणा बंटवाओ तो चाय के हाथों में, इसी के हाथों से। धर्मराज बोले प्रभु मामलो बिगड़ जावे हो, मामला बिगड़ जावे हो। क्यों? कि मेरे यहाँ संत ब्राह्मण जितने आएंगे और चावड़ा में धन बंटवाओ तो जी दुष्ट बिगाड़ देगा जी, तो जल्दी से जल्दी दो हाथों से फेंके हो सो निबट जावे, मेरी बात बिगड़ जावे। महाराज क्या कहो तुमने? तब कही युधिष्ठिर एक बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें भेद बता रहा हूं वो चाहुआ ना मालूम है, वो भेद मैं तुम्हें बता रहा हूं वो चाहुआ मालूम है। कौन सा? काये की घबराई रहे हो, मन में कर रहे हो हाय हाय दैया, सीधे कंधा पे बैठी है जाके सुनो लक्ष्मी मैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सुनिए धर्मराज, जाके सीधे कंधा पर लक्ष्मी वास करती है और लक्ष्मी वास करती है ताकि मालूम जाऊगा, इसे भी पता नहीं है। इसके सीधे कंधा पर लक्ष्मी है और ये सीधे हाथ से दान बांटेगा तुम्हारे यहाँ। दान मत घबराओ करो मत चिंता, धर्म को खम गढ़े वो, जितनो धनु हाथनु दे बाटे उतनो ही प्यारो धनु भी बढ़े वो। बिल्कुल बात बेचैन हो, इसके सीधे कंधा पर लक्ष्मी विराजमान है, जितनो धन बांटे उतनो ही बढ़े हो, मालूम जाऊगा ना, काम नियुक्त हो गया। अब
पांचों भैया खड़े हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर तुम धर्म के अवतार हो, तो भैया तुमने नोते में हमें बुलाए, तो काम हमें बताओ, काम हमें बताओ। विचार करना, जितना छोटा काम आप अपना लेंगे उतने ही आप बड़े कहे जाएंगे। आपको पता हो तामे कछु जने तो बैठे ही हैं, मैं बनवारी सिंह नेताजी हैं, भगवान सिंह भोरे हैं, महेश नेताजी हैं, कि हमारे जादिन पक्की भई शादी में उस दिन ठाकुर तीक्षण पाल सिंह आए थे उसमें नौते में, याद है? तो हमारे पिताजी तो वो लल्ला कहते हैं, लल्ला में क्या काम करूं? उन्हें कि तुम कछ मत करो, तुम बैठे रहो, कहना ऐसे ना बैठेंगे तो कछ करेंगे। तो माले में दावत उठी तो सबसे पहली पत्थर उनने ही पकड़ी, उठा देगी। एक पत्थर तो उठा देगी, दूसरे पे सबन ने पकड़ ले। तो बड़े ऐसे बनते हैं, आज पत्थर उठाने में तौहीन समझते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज दुष्टन अब ये बताओ क्या मैं क्या काम करूं? अरे प्रभु तुम काम करो, मेरी एक विनती है तुमसे। कौन सी? काम कुकुलबा बहुत परोए, धर्मराज ने वचन उचारे, ऊंचे आसन पे जम जाइयो, दर्शन है जाए नाथ तुम्हारे। केवल हम तुम्हारे दर्शन करते रहे प्रभु, और कुछ सबसे ऊंचा आसन तुम्हें मिलेगा। तो भगवान के नैया ने की गन्ना जात राजी ना है हम। तो एक बात सुनो, तुम यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ में भोजन भी खाएंगे सब। धर्मराज में वचन सुनाऊं, अपने वचन हम पारेंगे, संत महात्मा भोजन खावे, उनकी पत्तली हम डालेंगे। लाल जी सुनो, काम तुम मत बताओ तो हमने ले लो। कौन सो? कि तुम्हारे यहाँ पत्तल कोई ना डाले हो, जो जूता चप्पल कोई इकट्ठे ना करे हो। जा काम है हम कर देंगे। प्रभु ने कौन सा काम लिया जो सबसे छोटा था, वो काम स्वयं लिया। फिर भी दुष्टर कहते महाराज काम करो सो करते रहियो, पर मेरे यहाँ इस यज्ञ में जो सर्वोच्च स्थान मिलेगा वो आपको, और जो सबसे ऊंचे आसन पे यज्ञ की आहुति लगते समय भगवान कृष्ण को बैठाया, और तब जैसे ही बैठ पाए थे और अग्र पूजा किया सबने झुक झुक के। जब अग्र पूजा भई है, भगवान कृष्ण की आरती उतारी जा रही थी, द्वारकाधीश की आरती उतारी जा रही थी, और तब तक उठ के कौन आया? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे करमते परिगा भेटा है, अरे करमते परिगा भेटा है, और आसन तज के चलो श्याम की
सचिन और 50 रुपए का पुरस्कार दिया है हमें और ये कहा है कि मैं गिरीश को नाती हूँ। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। शिषपाल आया उठ करके और जैसे शिषपाल भरी सभा में खड़ा हुआ तब कई दुष्टार पांचों भैया ध्यान से सुनो क्या बोला है? अरे बचन पापी ने फरमाए, अरे बचन पापी ने फरमाए, ग्वालन को भय सम्मान काए तू हम ना बुलवाए। अरे ग्वालन को भयो सम्मान पाए को हम ना बुलवाए। अरे ग्वालन को भयो सम्मान पाए को। दुष्टार सब भाई ध्यान से सुनो, जब हम जैसे छत्रपति राजा ना मौजूद है, हम जैसे ऊंचे राजा मौजूद है, तो तुम्हें सबसे ऊंचे पर बैठा बजी कहीं घेरे ही मिलो। युधिष्ठिर ने, श्रोता बंधुओं, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, सबने कही अरे दुष्ट का कह रहे हो, अरे नहीं शर्म तो करे, अरे दुष्ट जो द्वारकाधीश हैं, अरे इनका दुनिया सम्मान करती है, तू कितने गलत शब्द कह रहा है। लेकिन वो नहीं मानो, फिर कही कि जी बताओ हम नोते काय हुए, हमें तो नोतो ही ना लेनो, और हमें अगर ऐसी मालूम पड़ती पहले दिन पता होती कि जब कहीं घेरा बैठा रह जाएंगे तो हम आवत ही ना है। ध्यान रखना, वो पापी गाली देता रहा और मेरा कन्हैया उंगलियों पर गिनता रहा। गिनते रहे, जब उंगलियों पर गिनते रहे भैया जाके रोको मत। शिषपाल गाली बकता रहा, सब रोकते रहे, सब हाथ जोड़ के निहोरे करते रहे, लेकिन और सब विनती करते रहे और भगवान गिनते रहे। आज वही कहावत आपने सुनी होगी कि पांते अगेला विनती ना आयो 100 ते ज्यादा। जिस समय 100 तक लाए थे बस, और जाकर 100 गाली दे गया था, उसी समय खड़े क्या क्रोध बढ़ेगा कनकाया में, चक्र सुदर्शन करने डाको, हरी सभा सब देखत रह गई, आई खन शीश असुर को पाटो। अब जैसी गर्दन कटी, सोतावन हो, शिशुपाल की सगी मौसी का लड़का था दंतवक्र, सगी मौसी का। सो जैसी मौसा के भैया को शीश कटा, एकदम वो आसन से उठ करके खड़ा हुआ, आसन से खड़ा हुआ और तब छाती ठोक के कहिया दंतवक्र, क्या मेरा भैया मारी दे मेरी मौसी
देखने के देर पहले कहा वो है वही मान जा, अब वही मान जा, तू न तू कछ मत कर। उनकी बिल्कुल ना आज जाइए कि नहीं, भगवान कन्हैया आने गई तो बैठिए जाओ, अब वही बैठ जाओ, पर गाली देना उस पापी ने भी बंद नहीं किया, नहीं किया। फिर की चक्कर लेना करम खींच चोट मोहन ने मारी, करदन काट दही बाऊ की और काट किनारी धरन बेदारी माता। दोनों को जिस समय गिरा दिया था, अब पूरे समाज में शोक हो गया कि देख लो, एक ने गलत कर्म करो तो जो दूसरों ही समझा दे तो, पर मानी जाओ नहीं। ये कौन थे दोनों? शिशुपाल और दंतवक्र जो दोनों भगवान के हाथ से मरे, ये दोनों वही भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जय और विजय, जय और विजय। और जिस समय ये भगवान की पहरेदारी करते थे, उस समय महात्मा सप्तऋषि भगवान के दर्शन को गए थे। ₹500 काले खोले लाजी लालगढ़ी से का नाम का है। अच्छा, ₹500 सनोज कुमार लालगढ़ी से, ₹200 छोटे सनोब स्वर्गीय विजेंद्र सिंह जी और सुबह का दूध, और ₹100 का पुरस्कार हमारे लिए। ₹100 का पुरस्कार हमारे लिए, और ₹500 नरेंद्र सिंह सनोफ फूल सिंह, ₹500 मंजू सनोफ रामवीर सिंह, और ₹500 पप्पू सिंह कुसैत, ₹200 बंटी नेहुआ गंगा पार से, ₹501 ब्यास ऊसरा वाले, और ₹100 का पुरस्कार हमारे लिए। ₹501 महेश सनोप थान सिंह जी, ₹201 भूरे ऊसरा वाले, और सुबह का दूध। धन्यवाद। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे।